अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से इब्तिदा है। काबिल तकरीम सामीन, कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर हर शख्स गहरे इज़्तिराब का शिकार है। पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के बावजूद न सिर्फ अपने अंदरूनी मामलात को हल करने में मसरूफ़ है, बल्कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के साथ इस बुहरानी कैफियत में इजहार यकजहती करके एक नई तारीख भी रकम कर दी है। 50 एम्बुलेंसेस का भारतीय आवाम की मदद के लिए भारत पहुंचना पूरी दुनिया के लिए एक अचंभे की बात है। ये वही मुल्क है जिसने पिछले 70 साल में पाकिस्तानियों पर अरसा हयात तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म व सितम के वाक़यात अक़वाम आलम को याद हैं। लोग ये भी नहीं भूले कि आज से कमोबेश 1 साल कबल जब कोरोना वायरस की शुरुआत थी, इंडिया में इस बीमारी का मूजब मुसलमानों को करार दिया जा रहा था। इन्हें अछूत समझते हुए हिंदुओं को मुस्लिम अक़लियत के सोशल बाइकाट का मशवरा दिया जा रहा था। और आज सूरत हाल ये है कि मंदिरों के दरवाजे बंद हो रहे हैं और मस्जिदों के दरवाजे खुल गए हैं। नाजरीन, ये मस्जिदें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं खुली, बल्कि इन एमरजेंसी शिफाखानों में मजहब व मिल्लत से बालातर होकर हिंदुओं का इलाज भी किया जा रहा है। इंडिया में बिलाशुबा एक नई सोच का सूरज तुलू हो रहा है। हुकूमती ऐवानों के तासुब की बर्फ शायद अभी न पिघली हो, मगर हिंदू आवाम के दिलों पर जमी कुदूरत की परतें तह दर तह खुलती चली जा रही हैं। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि हम सिर्फ इस्लाम का नारा ही नहीं लगाते, बल्कि इस्लाम की अमली तस्वीर पेश करने की भी कोशिश करते हैं। मेरी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। जी वकार नाज़रीन, इंडिया के मौजूदा हालात का मुशाहदा कीजिए। भगवानिज़म अपनी तमाम तर बेचारगी समेत दफन होने के करीब है। मंदिरों की घंटियां बजना बंद हो चुकी हैं। नजरों न्याज और गैर फितरी चढ़ावे मफकूद होने वाले हैं। भारतीय अवाम अलल ऐलान अपने खोखले मजहब से बेजारी का इजहार कर रहे हैं। सुनने में आया है नाजरीन कि लोग हट दर्मी से बेनियाज होकर अल्लाह अकबर की सदाएं भी बुलंद कर रहे हैं। यही बनता है और यही होना भी चाहिए। बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इंसानियत की बका इसी में है कि वो अपनी तमाम तर परेशानियां अपने माबूद हकीकी के सामने रख दे, इज्जो इनकिसार का नजराना पेश करे, अपना सर सजदे में झुका दे, अश्कों की नदियों को बहने दे, दिल की दीवारों को खौफे खुदा से लरसने दे, कांपते हाथों को बारगाह एज़दी में उठने दे, छलकती आंखों से अर्शे इलाही की समत देखे और ज़बान पर रूहानी मनाजात की तस्बीह जारी करते हुए फ़कत ये कहे कि उठी हुई हैं जो तेरी जानिब, पुरश्क नज़रों की लाज रखना, खुदाया बूढ़ों पे रहम करना, सभी के बच्चों की लाज रखना, जो दोषे अहमद पे खेलते थे, खुदाया उन लाडलों का सदका, मेरी दुआओं का पास रखना, मेरी उम्मीदों की लाज रखना। हर एक बंदे के बख्त मौला संवार देना, निखार देना, सभी को रहमत की भीख देना, सभी गरीबों की लाज रखना। यही तलब है, यही सदा है, हमारी तुझसे यही दुआ है। खुदाया नस्ले अली का सदका, हमारी नस्लों की लाज रखना। सुकून तारी दिलों पे करना, यकीन की दौलत सभी को देना, करम सभी बेकसों पे करना, उदास चेहरों की लाज रखना। है वास्ता तुझको या इलाही, जनाब ज़हरा की अज़मतों का, हमारी आहों, हमारे अश्कों, हमारे सजदों की लाज रखना। हमारी हाजत रवाई कर दे, हमारी मुश्किल कुशाई कर दे, हमारे कशकोल भर दे मौला, हमारे कासों की लाज रखना। करम के जीने का वास्ता है, तुझे मदीने का वास्ता है। करम के जीने का वास्ता है, तुझे मदीने का वास्ता है। तू अपनी महबूब की गली के,
تو اپنے محبوب کی گلی کے سبھی فقیروں کی لاج رکھنا۔ سہیل فاروقی دست بستہ یہ عرض کرتا ہے تجھ سے مولا، قبول کرنا دعا سبھی کی، سبھی کے ہاتھوں کی لاج رکھنا، سبھی کے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔